हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ महावीर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप ऑटोमेटिकली सेल्स डाटा को कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट का सेल्स डाटा है अलग अलग शीट में। मैं चाहता हूं कि जब कभी भी कोई यहां पर इसे अपडेट करे, कंसोलिडेट डेटा में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए और ये एक साथ में अपडेट होना चाहिए, जिससे कि मैं यहां पर एक सेल्स का इस तरह से एक पिवट टेबल में पूरा डाटा ऑटोमेटिकली मेरे पास में आता रहे, जिससे कि मैं रीज़न वाइज, प्रोडक्ट वाइज और मंथ वाइज टोटल मेरे पास में यहाँ मिल जाए, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को सबमिट कर सकूँ। तो यही सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कोई भी ऐसा सिनेरियो चाहते हैं जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूँ। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपना जो फंक्शन है उसको मैं हटा देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। सिर्फ एक ही फंक्शन हमें यूज़ करना है। सबसे पहले जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी सेल्स का जो फॉर्मेट है सेम होना चाहिए, उनका हेडर बिल्कुल सेम होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर डाटा डाल रहा हूँ, जैसे कि ये नॉर्थ का डाटा है, किस मंथ का डाटा है, कौन सा प्रोडक्ट है, इन सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हेडर में। ये कॉलम भी बिल्कुल एज इट इज़ होने चाहिए, तभी डाटा कंसोलिडेट हो पाएगा। सिस्टम इस तरह से जज नहीं कर सकता है कि कौन सा डाटा कहाँ पर है, तो इस तरह का आपको ख्याल रखना है। अब हम करते हैं बात अपने फंक्शन के जिसे हम यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वेरी। क्वेरी बहुत ही अच्छा फंक्शन है डाटा को रिट्रीव करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से। तो इसमें 3 आर्गुमेंट दिए जाते हैं। पहला होता है डाटा, हमें डाटा को ब्रिंग करना होता है कि कहाँ से हम लोग डाटा ला रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेरी डालेंगे कि कौन सा डाटा आना चाहिए, किस तरह से हमें फ़िल्टर करना है। थर्ड ऑप्शन होता है हेडर, जो कि एक ऑप्शनल होता है। अगर हमें हेडर चाहिए तो हम यहाँ पर उसको ला सकते हैं। तो डाटा लाने के लिए मुझे करना है कंसोलिडेट, एंड कंसोलिडेट करने के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं अपना रेंज टाइप भी कर सकता हूँ और डायरेक्टली डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ। तो हम लोग डायरेक्टली डिफ़ाइन करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे अपनी शीट पर और यहीं से ही हम लोग पहले इस डाटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि सेम रेंज है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप ये डाटा को सेलेक्ट करेंगे, जो रेंज आपने सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे A2 से लेके E11 तक आया है, ये है E11। मुझे यहाँ से 11 को हटा देना है क्योंकि मैं इस रेंज को डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब कभी भी इस टेबल में कोई नीचे डाटा ऐड किया जाए वो ऑटोमेटिकली क्वेरी में रिट्रीव हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर डालना है सेमीकोलन, ये वाला। अब आप चाहे तो यहाँ से जैसे अभी हमने डिफ़ाइन किया है ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर इसे और आसान शॉर्ट करने के लिए ना मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेंज तो सेम ही देनी है, बस मुझे शीट का नाम चेंज करना है और इसके लिए हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आप पेस्ट कर दीजिए और नॉर्थ की जगह यहाँ पर जो भी शीट का नाम है आपने कुछ भी रखा हो वो डाल दीजिए। हमारे केस में ये साउथ है तो मैं साउथ लिख देता हूँ। देन सेमीकोलन पेस्ट करेंगे एंड देन यहाँ से इसे रिमूव करके ईस्ट। सभी में सेम प्रोसेस ही करना है। और लास्ट वेस्ट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद में कोमा देंगे। अब यहाँ से मुझे अपनी क्वेरी जिससे कि डाटा फिल्टर हो गया है वो डिफ़ाइन करना है। तो मेक श्योर कि ये सभी आप कैप्स में लिखेंगे। देन यहाँ से हम लिखेंगे सेलेक्ट, कि सारा डाटा सेलेक्ट हो जाए। अब मुझे फ़िल्टर देना है, कौन सा सेलेक्ट हो जाए, वेयर। यहाँ पर लिखना है COL इज़ नॉट नल, कोमा। अब ये क्वेरी को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ मैंने कहा है कि सेलेक्ट हो जाए, ये जो सारा का सारा डाटा है, सारा का सारा डाटा सेलेक्ट हो जाए, लेकिन वहाँ मैंने कंडीशन डाल दी कि कॉलम 1 जो एम्प्टी नहीं है वो डाटा सेलेक्ट होके कंबाइंड हो जाना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि हेडर हमने ऑलरेडी वहाँ पर टाइप कर लिया है। इसे क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें एरर मिली है। एरर इसलिए मिली है क्योंकि हमें जो ये आर्गुमेंट देना है ये हमें इन्वर्टेड कोमास में, ये हमें डबल कोटेशन मार्क जिसे हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं, इसमें डालना है और एंटर कर देंगे। देखिए अब हमारे पास में बिल्कुल सही डाटा आ गया है जैसा हमें चाहिए था।
यहाँ पर ब्रांच, सारी ब्रांच आ रही हैं, देन यहाँ पर मंथ आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, सभी कैलकुलेट होके आ रहा है। ये बिल्कुल डायनेमिक है। जब कभी भी आप यहाँ पर कोई भी अपडेट करेंगे तो यहाँ वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलिए अब इस तरह के टेबल बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत ही फ्यू क्लिक्स करके ही इसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट पे आएंगे, पिवट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, न्यू शीट को सेलेक्ट करके एंड मेक श्योर यहाँ पर आप जो 31 है इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें डाटा आगे भी तो ऐड होगा ना। जब कभी भी आगे फ्यूचर में जब कभी भी ये शीट्स में डाटा अपडेट किया जाएगा तो मैं नीचे तक पूरा डाटा को कंसिडर करना चाहता हूँ। तो A1 से लेके E तक मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये कॉलम यहाँ तक आ रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्रिएट, न्यू टेबल जनरेट होगी। अब गूगल शीट की एक ब्यूटी है कि वो आपको ना सजेशन देता है उनके ऑटोमेटिक AI एल्गोरिदम के थ्रू कि किस तरह की डाटा चाहिए। तो ये रीड करता है कि हमारे पास में बैकअप में कौन सा डाटा है जिसके बेस पे हम लोग पिवट टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है सम ऑफ अमाउंट ऑफ ईच ब्रांच प्रोडक्ट बाय मंथ। बिल्कुल परफेक्ट डाटा मेरे पास में आ गया जैसा मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लैंक डाटा भी आ रहा है जिसे मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे बॉटम पे जाएंगे एंड यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। आप इनमें से कोई भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में मैं ब्रांच को सेलेक्ट करता हूँ और शोइंग ऑल आइटम की जगह क्लिक करने के बाद में ब्लैंक सेल को अनटिक करके ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से जो भी ब्लैंक डाटा है वो रिमूव हो जाएगा और जैसा डाटा मुझे चाहिए वो उस फॉर्मेट में मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं एक बार और ओपन कर लेता हूँ एक और नई शीट में, जिससे कि आपको लाइव डेमो दे सकूँ कि डाटा किस तरह से अपडेट हो रहा है। ये एक शीट आ गई, ये शीट मैंने अलग कर ली। अब मैं इनको साइड बाय साइड कर रहा हूँ। ये साइड बाय साइड हो गया। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जैसे कि आप इजीली देख पाएँ। और मैं जाता हूँ नॉर्थ की टेबल पे। नॉर्थ पे मैं क्या करता हूँ, जून का डाटा कुछ इंसर्ट करता हूँ। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे अपडेट करता हूँ जून। एंड ऊपर आप देख रहे हैं कि जून का मंथ जो है वो ऐड हो गया है। अमाउंट भी अलग से आ रही है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो वहाँ से देखिए अमाउंट हट गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी अमाउंट एंटर करता हूँ, वो वहाँ पर सम क्वांटिटी भी अपडेट होगी और यहाँ पर वो जो भी अमाउंट डाली है वो भी अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ गूगल शीट। दैट्स वेरी वंडरफुल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द गूगल, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या फिर कोई सिनेरियो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहते हैं जिस पे कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की जल्द से जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक अगेन।